जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए मेरठ और बाराबंकी जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं मेरठ जिले की हलचल। आलेख और स्वर है संगीता श्रीवास्तव का। मेरठ के शास्त्री नगर स्थित पीवीएस मॉल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बचपन और जीवन दर्शन पर आधारित प्रेरणादायी लघु फिल्म चलो जीते हैं का स्क्रीनिंग कार्यक्रम आयोजित किया गया। लघु फिल्म चलो जीते हैं एक बालक की कहानी है जो गरीबी से त्रस्त बचपन में भी निरंतर यह प्रश्न करता है, हम किसके लिए जीते हैं। फिल्म में यह संदेश दिया गया है कि जीवन का उद्देश्य केवल स्वयं के लिए जीना नहीं बल्कि दूसरों और देश के लिए जीना है। यही सोच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जीवन का मूलाधार बनी, जिसने उनकी संघर्षमयी यात्रा को जनसेवा और राष्ट्र सेवा की दिशा दी। गरीबी और कठिनाइयों से निकलकर यही प्रेरणा आगे चलकर करोड़ों गरीब परिवारों तक पहुंची और उनके जीवन में परिवर्तन लाने का कारण बनी। यह सब उस सोच का परिणाम है जो प्रधानमंत्री जी ने बचपन से ही अपने जीवन का आधार बना लिया था। दूसरों के लिए जीना असली जीवन है। चलो जीते हैं फिल्म देखने के बाद सावन कन्नौजिया ने कहा कि बाल्यकाल पर बनी इस मूवी ने ये दिखाया किस प्रकार से प्रधानमंत्री प्रेरणा देते हैं कि अपने आसपास के बच्चों को अशिक्षा से शिक्षा की ओर लेके जाना है, अंधकार से प्रकाश की ओर लेके जाना है। उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और भारतीय सेना के मुख्यालय मध्य कमान द्वारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश सब एरिया मेरठ कैंट में प्रदेश के 34 भूकंप आपदा के प्रति संवेदनशील जनपदों के साथ संगोष्ठी सह टेबल टॉप अभ्यास का आयोजन किया गया। इस संगोष्ठी का उद्देश्य भूकंप, रासायनिक दुर्घटना एवं अग्नि आपदा जैसी आपात स्थितियों के प्रभावी प्रबंधन हेतु सभी संबंधित विभागों, सुरक्षा बलों एवं विशेषज्ञ संस्थाओं के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना था। कार्यक्रम का शुभारंभ प्राधिकरण के उपाध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल योगेंद्र डिमरे द्वारा किया गया। प्राधिकरण के उपाध्यक्ष रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल योगेश डिमरी ने बताया कि टेबल टॉप अभ्यास का मुख्य उद्देश्य सभी स्टेक होल्डर्स को प्रदेश में भूकंप, केमिकल एवं अग्नि दुर्घटना के जोखिम, संवेदनशीलता और इसके प्रबंधन के प्रति जागरूक करना था, जिससे ऐसी आपदा के दौरान सभी विभाग आपसी समन्वय से प्रतिक्रिया करने में सक्षम रहे। मेरठ में दूरसंचार विभाग भारत सरकार द्वारा संचार साथी पोर्टल ईएमएफ विविकरण एवं समृद्ध ग्राम पंचायत पायलट प्रोजेक्ट विषय पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें एडिशनल डीजीसी उत्तर प्रदेश पश्चिम LSA दूरसंचार विभाग राधेश्याम परमार ने नागरिक केंद्रित हालिया पहलों और उनके प्रभावों की जानकारी दी और बताया कि भारत सरकार के दूरसंचार विभाग द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक का उपयोग कर संचार साथी पोर्टल और संचार साथी मोबाइल ऐप विकसित किया गया है। समर्थ उत्तर प्रदेश विकसित उत्तर प्रदेश 2047 अभियान की जन जागरूकता नोडल अधिकारी प्रमुख सचिव नगर विकास अमृत अभिजात की उपस्थिति में स्व सहायता समूह, MSME हथकरघा इकाइयों, स्टार्टअप इनोवेटर्स राज्य और राष्ट्रीय राज्य पुरस्कार से सम्मानित व्यक्तियों, खेल जगत में विशिष्ट उपलब्धि प्राप्त खिलाड़ियों एवं अपनी विद्या में ख्याति प्राप्त अन्य बुद्धिजीवियों, श्रमिक संगठनों आदि के प्रतिनिधियों, पदाधिकारियों के साथ संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नोडल अधिकारी अमृत अभिजात ने वर्ष 2017 से वर्ष 2025 तक की समस्त विभागों की योजनाओं की प्रगति के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश को वर्ष 2047 तक एक विकसित राज्य के रूप में स्थापित करने की दिशा में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक महत्वपूर्ण पहल की है। समर्थ उत्तर प्रदेश विकसित उत्तर प्रदेश 2047 अभियान के तहत हर नागरिक को अपने विचार और सुझाव प्रस्तुत करने का मेरठ हापुड़ लोकसभा क्षेत्र के नागरिकों के लिए सांसद खेल महोत्सव का आयोजन 3 नवंबर से 11 नवंबर तक जेपी एकेडमी मवाना रोड पर किया जाएगा। सांसद अरुण गोविल व महोत्सव के मुख्य संयोजक विशाल अग्रवाल ने यह जानकारी एक प्रेस वार्ता के दौरान दी। उन्होंने कहा कि 3 तारीख से 7 तारीख तक यूपी स्टेट बोर्ड, उसके स्कूल्स, CBSE के स्कूल्स, ICSE के स्कूल्स, इन सभी को आमंत्रित किया गया है। 8 और 9 को दिव्यांग बच्चों के स्कूल्स हैं, उनको हमने इनवाइट किया है, उनके गेम्स हम कराएंगे। और 10 और 11 में जो वरिष्ठ नागरिक हैं, उनकी जो समितियां हैं या उनके जो क्लब्स हैं, हमने उनको इनवाइट किया है। बेसिकली जो प्रधानमंत्री का जो मंत्र है फिट इंडिया, ये इसलिए किया जा रहा है ताकि बच्चों को, स्कूल्स को एक प्लेटफॉर्म मिल सके अपने टैलेंट दिखाने का, और उसमें जो अच्छे बच्चे टैलेंटेड होंगे उनको फिर प्रमोट किया जा सके। मेरठ जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं बाराबंकी जिले की हलचल। आलेख और स्वर है परवेज सिद्दीकी का।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाराबंकी जिले की बाल वैज्ञानिक पूजा पाल को अपने 75वें जन्म दिवस पर जारी अपनी डॉक्यूमेंट्री एक अंतहीन यात्रा में शामिल कर बाराबंकी जनपद का मान बढ़ाया है। प्रधानमंत्री मोदी ने शिक्षा, कौशल और समर्पण की शक्ति पर जोर देते हुए बेटियों को राष्ट्र की दशा दिशा बदलने वाला बताया। बाल वैज्ञानिक पूजा के माता पिता दिहाड़ी मजदूर हैं। झोपड़ी में रहने वाली पूजा ने धूल रहित थ्रेशर का मॉडल बनाया था। उसका चयन इंस्पायर्ड योजना के तहत पहले प्रदेश फिर राष्ट्रीय स्तर पर हुआ था। पूजा को भारत सरकार ने गत जून माह में दुनिया भर के बाल वैज्ञानिकों के साथ जापान भेजा और अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर दिया था। पूजा कहती हैं, मोदी जी ने मुझे आगे बढ़ने की ताकत दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्म दिवस के अवसर पर भाजपा ने सेवा पखवाड़ा की शुरुआत की। इसके तहत 2 अक्टूबर तक स्वास्थ्य शिविर, स्वच्छता अभियान, स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए मेलों और बुद्धिजीवियों के समागम, जनसंपर्क, कल्याण, विकास और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसके अंतर्गत सर्वप्रथम प्रभारी मंत्री सुरेश राही ने जिला अस्पताल में रक्तदान शिविर का उद्घाटन किया और पीएम मोदी के दीर्घायु होने की कामना की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने समाज के हर वर्ग की प्रगति के लक्ष्य के साथ आत्मनिर्भर और विकसित भारत के निर्माण के लिए कई परिवर्तनकारी कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि उनके नेतृत्व में भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को वैश्विक पहचान मिली है। पीएम मोदी ने अपने दूरदर्शी नेतृत्व, राष्ट्र के प्रति अद्वितीय समर्पण और अथक परिश्रम से भारत को नई ऊर्जा दी है। 140 करोड़ भारतीयों के कल्याण के प्रति मोदी की प्रतिबद्धता को प्रभारी मंत्री ने अनुकरणीय बताया। प्रभारी मंत्री के साथ सभी ने प्रधानमंत्री मोदी का मध्य प्रदेश के धार जिले में आयोजित कार्यक्रम का सजीव प्रसारण भी देखा। जनपद के लखनऊ देवा मार्ग पर स्थित श्री राम स्वरूप यूनिवर्सिटी विगत 1 सितंबर से उस समय चर्चा में आई जब यहाँ लॉ के छात्रों के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने जमकर लाठीचार्ज किया था। उसके बाद से लगातार हो रही एबीवीपी के प्रदर्शन के बीच जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए विश्वविद्यालय के अवैध कब्जे पर बुलडोजर चलाकर अवैध निर्माण ढाया है। एडीएम न्यायिक राजकुमार शर्मा ने बताया कि विश्वविद्यालय प्रशासन पर सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किया गया था। प्रदेश के डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री ब्रिजेश पाठक ने 18 सितंबर को जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने ट्रॉमा सेंटर और ओपीडी के बाहर जलभराव पर कड़ी नाराजगी जताई और ट्रॉमा सेंटर में मौजूद गंदगी, मरीजों को तकिया न दिए जाने और दिन के अनुसार मरीजों को बेडशीट न दिए जाने पर सीएमएस को कड़ी चेतावनी दी और सफाई निरीक्षक का वेतन रोके जाने का निर्देश दिया। भारत सरकार के अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार कृषि मंत्रालय संजीव नारायण माथुर ने ब्लॉक निंदूरा का भ्रमण किया और क्षेत्र में संचालित विभिन्न योजनाओं का स्थलीय निरीक्षण कर उनके प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने राकेश कुमार द्वारा संचालित कस्टम हायरिंग सेंटर में कृषि यंत्रों की उपलब्धता, उपयोग एवं किसानों के मिलने वाली लाभों की जानकारी प्राप्त करने के साथ ही किसानों से संवाद करते हुए उनकी समस्याओं एवं सुझावों को भी सुना। बच्चे, बुजुर्गों व महिलाओं की कम आवाजाही वाले स्थलों पर शहर के कुत्तों के लिए फीडिंग जोन बनाए जाएंगे। नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी संजय कुमार शुक्ल ने बताया कि पशुपालन विभाग के समन्वय से वार्डों में निर्धारित समय पर कुत्तों को भोजन देने की व्यवस्था की जाएगी। अयोध्या मंडल में सबसे ज्यादा धान की खरीद बाराबंकी में ही होगी। जिला विपणन अधिकारी रमेश कुमार ने बताया कि जिले में 1 अक्टूबर से धान क्रय केंद्रों पर खरीद शुरू की जाएगी। जनपद में 95 केंद्र बनाए गए हैं। किसानों का पंजीकरण शुरू कर दिया गया है। यदि किसान ज्यादा से ज्यादा पंजीकरण करा लेते हैं तो उनका सत्यापन भी जल्द हो जाएगा। ऐसे में धान बेचने के लिए उन्हें टोकन जल्द मिल जाएगा। जिन किसानों का पहले से पंजीकरण है वे सिर्फ जन सेवा केंद्रों पर जाकर संशोधन भर सकते हैं। केंद्र पर सिर्फ आधार कार्ड ले जाना होगा। सरोजनी देवी अकादमी अयोध्या की ओर से आयोजित अंतर जनपदीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता के फाइनल में केडी सिंह बाबू स्टेडियम बाराबंकी की टीम ने जीत हासिल की है। अयोध्या में खेली गई प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में बाराबंकी की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अयोध्या की टीम को पराजित कर 21,000 रुपए की पुरस्कार राशि और ट्रॉफी प्राप्त कर जनपद का गौरव बढ़ाया। वॉलीबॉल कोच रियाज अहमद को भी उनके शानदार कोचिंग के लिए सम्मानित किया गया। ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।